हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्लेटीहेल्मिन्थीस का नया जीनस फैसियोला के बारे में पढ़ेंगे। फैसियोला हिपैटिका, इसका क्लासिफिकेशन है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस, क्लास ट्रिमेटोडा, ऑर्डर डाइजेनी, जीनस फैसियोला और स्पीसीज जो है वो हिपैटिका है। फैसियोला हिपैटिका में आप जो फैसियोला हिपैटिका है इसको कहते क्या हैं, कॉमन नोन इसका क्या है, तो इसको कॉमन नोन इसको बोलते हैं सीप लीवर फ्लूक। इसको क्या बोलते हैं? पहली बात तो कॉमनली इसको बोलते हैं सीप लीवर फ्लूक। सीप लीवर फ्लूक के नाम से जानते हैं इसको, ठीक है। इंडो पैरासाइट है लीवर का, है ना, और किसका है? इंडो पैरासाइट इन लीवर, ठीक है। लीवर का इंडो पैरासाइट है ना, इंडो का लीवर मतलब लीवर पैरासाइट है, और जो है किसका देखो, इंडो पैरासाइट है लीवर का ह्यूमन में, और बाइल डक्ट का है सीप में। इंडो पैरासाइट इन लीवर एंड बाइल डक्ट ऑफ सीप। इंडो पैरासाइट इन लीवर एंड बाइल डक्ट ऑफ सीप, ये याद रखना है आपको। दूसरी बात, ये क्या काज करता है? लीवर रॉट डिसीज काज करता है, ठीक है। क्या काज करता है? काज का अगर इसकी बात कर लें तो लीवर रॉट डिसीज, ये लीवर रॉट डिसीज काज करता है, ठीक है। क्या काज करता है? लीवर रॉट डिसीज काज करता है, ठीक है। ये फ्लैटेंड होता है, लीफ लाइक होता है, 4.5 to 4.6 सेंटीमीटर का होता है। कैसे? ये क्या काज करता है? फ्लैटेंड लीफ लाइक होता है, फ्लैटेंड लीफ लाइक, ये फ्लैटेंड लीफ लाइक होता है, और कितने सेंटीमीटर का होता है? फ्लैटेंड लीफ लाइक होता है, और ये 4.5 to 4.6 सेंटीमीटर का होता है। 4.5 से 4.6 सेंटीमीटर का होता है। इसमें लॉरर्स कैनाल डेवलपमेंट होती है। कौन सी? लॉरर्स कैनाल पाई जाती है, डेवलप होती है ना। इसमें लॉरर्स कैनाल डेवलप होती है, इतना आपको जनरल कंडीशन में याद रखना है, ठीक है। ये ट्रिमेटोडा मेंबर का है, मतलब टोटली इंडो पैरासाइट है। किस मेंबर का है? ट्रिमेटोड्स है ये। और ये कैसा होता है? टोटली इंडो पैरासाइट होता है। ट्रिमेटोड्स है, टोटली इंडो पैरासाइट होता है ना। कैसा है? ट्रिमेटोड्स है और टोटली इंडो पैरासाइट होता है। चलिए स्ट्रक्चर के माध्यम से समझिए चीज़ों को, है ना। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर समझिए थोड़ा सा। ऐसे इसका स्ट्रक्चर है। ये है ना, देखिए ध्यान से देखना है आपको। ये है ना, एक स्ट्रक्चर ये है और एक स्ट्रक्चर ये है। तो जो छोटा वाला स्ट्रक्चर उसको गोनोपोर बोलते हैं, कॉमन ओपनिंग होती है। ये है गोनोपोर, ये क्या है? कॉमन
ओपनिंग है किसकी, मेल की एंड फीमेल की, दोनों की, ये कॉमन ओपनिंग है, गोनोकोर है ना। माउथ है ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, यहाँ पे ये माउथ होता है, इसको माउथ बोलेंगे। और ये किसकी ओपनिंग है, ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, है ना, ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ये माउथ हो गया। दूसरा ओरल सकर्स भी होते हैं, इसमें ये जो दिख रहे हैं ये क्या है, ओरल सकर्स हैं, इनको ओरल सकर्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको एसिटाबुलम बोलते हैं, एबोरल सकर्स हैं, ओरल सकर्स और एबोरल सकर्स, ये है एसिटाबुलम, इसको क्या बोलते हैं, एबोरल सकर के नाम से जानते हैं, ये एबोरल सकर्स है, ठीक है, एसिटाबुलम एबोरल सकर्स होता है ना। नीचे स्क्रीटरी पोर होता है, ये जो दिख रहा है आपको इसको क्या बोलेंगे, स्क्रीटरी पोर, ये स्क्रीटरी पोर है ना। चलिए इतना जान गए, अब थोड़ा सा जानिए कलर, स्लाइटली पिंकिश विद ब्राउन मार्जिन, कैसा होता है, कलर की अगर बात कर लें तो ये स्लाइटली पिंकिश विद ब्राउन मार्जिन, स्लाइटली पिंकिश विद ब्राउन मार्जिन का होता है ना। फैसियोला हिपैटिका कैसा होता है, स्लाइटली पिंकिश होता है और मार्जिन की कहती है ब्राउन होती, बॉडी वॉल कवर्ड होती है, ठीक है, क्यूटिकल से, इसमें कोई एपिडर्मिस नहीं पाई जाती है ना। तो बॉडी वॉल इसकी बात कर लें तो बॉडी वॉल कवर होती है क्यूटिकल से, इसमें कोई एपिडर्मिस नहीं पाई जाती है। चलिए बॉडी वॉल की बात कर लेते हैं, तो बॉडी वॉल कवर होती है किससे कवर होती है, क्यूटिकल से, कवर्ड विद अ क्यूटिकल नो एपिडर्मिस, कवर्ड विद अ क्यूटिकल, किससे कवर होती है, क्यूटिकल से, नो एपिडर्मिस, कोई एपिडर्मिस नहीं पाई जाती है, इसमें एपिडर्मिस नहीं पाई जाती है। अगला पॉइंट है न्यूमरस स्पाइन्स या स्पाइनल्स पाए जाते हैं, ढेर सारे स्पाइन्स पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है न्यूमरस स्पाइन्स, इसमें ढेर सारे स्पाइन्स होते हैं या उसको बोलते हैं स्पाइन्यूल्स या स्पाइन्यूल्स, है ना। और कैसे होते हैं वो स्पाइन जो पाए जाते हैं, वो होते कैसे हैं, तो वो होते हैं आउटर लेयर, मिडिल लेयर और इनर लेयर, तीनों लेयर में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, आउटर, मिडिल और इनर, तीनों लेयर में न्यूमरस स्पाइन पाए जाते हैं, स्पाइन्यूल्स पाए जाते हैं। साथ ही साथ जो ग्लैंड सेल इम्बेडेड इन मस्कुलर, जो ग्लैंड सेल होती हैं, ग्लैंड सेल इम्बेडेड इन मैस्कुलर, ठीक है, ग्लैंड सेल जो है वो उस मैस्कुलर में पाई जाती है, ठीक है, ग्लैंड सेल इम्बेडेड इन मैस्कुलर, ग्लैंड सेल कहाँ पाई जाती हैं, वो इम्बेडेड रहती हैं, कहाँ इम्बेडेड रहती हैं, ग्लैंड सेल इम्बेडेड इन मैस्कुलर, है ना, तो ग्लैंड सेल मैस्कुलर में इम्बेडेड रहती हैं। चलो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर लें तो सिंपल होता है और कंसिस्ट ऑफ माउथ, ओरल चैम्बर, फेरिंग्स, ईसोफेगस और इंटेस्टाइन। देखो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर लें, डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम फैसियोला हिपैटिका हम लोग पढ़ रहे हैं, सिंपल होता है। कैसा होता है, सिंपल होता है। इसमें क्या क्या पाया जाता है, ठीक है, माउथ, ओरल चैम्बर होता है, फेरिंग्स होता है, ईसोफेगस होता है और इंटेस्टाइन भी होता है, ठीक है। रिस्पिरेशन एनारोबिक रिस्पिरेशन होता है, हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसमें फ्लेम सेल पाई जाती है। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात कर लें तो क्या पाई जाती हैं, फ्लेम सेल पाई जाती हैं,
छोटा सा है फैसियोला हिपैटिका, क्वेश्चन दे देता है एक दो। फ्लेम सेल पाई जाती हैं। फ्लेम सेल का एक स्ट्रक्चर बना के आपको बता देते हैं। चलिए फ्लेम सेल में क्या होता है, एक स्ट्रक्चर बना के आपको समझा देते हैं। ये कैपिलरी हो गई, ये फ्लेम सेल बनी है, ठीक। तो ये कैपिलरी है, ये क्या है, कैपिलरी। चलो ये कैपिलरी हो गई। उसके बाद फिर इसी में ये देखो, है ना, ये क्या है, स्यूडोपोडियल प्रोसेस होती है इसमें। ये जो आपको दिख रही है ये क्या है, स्यूडोपोडियल प्रोसेस। इसमें स्यूडोपोडियल प्रोसेस दिखती हैं। और ये जो चार बने हैं इनको बोलते हैं सीलम या सीलियम, साथ में बेसल ग्रेन्यूल। ये जो चार हैं ये क्या हैं, ये बेसल ग्रेन्यूल हैं। और इनको क्या बोलते हैं, सीलम बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, सीलम बोलते हैं। न्यूक्लियस भी होता है, साइटोप्लाज्म भी होता है। ये इसका न्यूक्लियस हो गया और ये जो पूरा है ये क्या है, साइटोप्लाज्म है ना। ये क्या है, न्यूक्लियस, और ये क्या है, साइटोप्लाज्म। तो हमने क्या बनाया है, ये फ्लेम सेल। फ्लेम सेल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है, फ्लेम सेल होता है। अब यहीं पे हम आपको बताएंगे कैसे एक्सक्रीशन होता है, मतलब फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन कैसे होता है ना। कैसे एक्सक्रीटरी पोर जो हमने बताया था, स्ट्रक्चर में समझा था, एक्सक्रीटरी पोर जो होता है वो बिल्कुल नीचे होता है। कैसे एक्सक्रीशन वहाँ से होता है तो आप स्ट्रक्चरली समझ लीजिए, है ना। फ्लेम सेल, ठीक है, देखो ऐसे समझ लीजिए। एक फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन, फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन। देखो पहले क्या होगा, फ्लेम सेल, फ्लेम सेल, फ्लेम सेल है ना। फ्लेम सेल्स में कैपिलरी, फिर ट्विग कहाँ जाएगा, कैपिलरी में जाएगा, फिर ट्विग में जाएगा। ट्विग से जाने के बाद फिर कहाँ पहुँचेगा, ट्विग में पहुँचने के बाद फिर वेसल्स में पहुँचेगा। कहाँ, वेसल्स में पहुँचेगा। फिर उसके बाद ट्रंक में पहुँचेगा। ट्रंक से फिर एक आप इमेज बना लीजिए, ट्विग्स फिर वेसल फिर ट्रंक में पहुँचेगा। फिर मेन डक्ट में पहुँचेगा। कहाँ पहुँचेगा, मेन डक्ट में। और मेन डक्ट के बाद कहाँ, एक्सक्रीटरी पोर में। और एक्सक्रीटरी पोर से भी बाहर पास आउट हो जाएगा। तो ये आप फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन देख लिए, फ्लेम सेल, फिर कैपिलरी, फिर ट्विग, है ना। फिर ट्विग से फिर वेसल्स में, वेसल से फिर ट्रंक में, ट्रंक से फिर मेन डक्ट में, मेन डक्ट से फिर एक्सक्रीटरी पोर में, मेन डक्ट से एक्सक्रीटरी पोर में, और बाहर पास आउट हो जाएगा एक्सक्रीशन इसका जो भी होगा, है ना। फैसियोला जो होता है आपको पता है कैसा होता है, हर्माफ्रोडाइट होता है। हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है ना, हमने पहले आपको बता दिया है कि हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या है ना। हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है कि मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, ठीक है, एक ही इंडिविजुअल में पाए जाते हैं। एक ही इंडिविजुअल में मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन पाए जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। तो फैसियोला हर्माफ्रोडाइट होता है, ठीक है, हर्माफ्रोडाइट होता है। कैसा, हर्माफ्रोडाइट होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसका ये है कि जो मेल सिस्टम होता है, टेस्टिस होती है, वास डिफरेंस होता है। देखो मेल सिस्टम में होता क्या क्या है, टेस्टिस होती है, वास डिफरेंस होती है, इजैकुलेटरी डक्ट होती है, ठीक है, साइनस होते हैं, और पेनिस होती है, जेनाइटल एट्रियम होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। फिर से सुन लीजिए, मेल सिस्टम में टेस्टिस, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, है ना, साइरस, पेनिस, जेनाइटल एट्रियम, प्रोस्टेट ग्लैंड, इतना चीज होता है। फीमेल सिस्टम की बात कर लें तो ओवरी होती है, ओविडक्ट होता है, योक रिजर्वायर होता है, यूट्रस होता है, वेटेलाइन ग्लैंड होती है, लारस कैनाल होता है, मेहलीज ग्लैंड होती है।
ठीक है, वेटलिन ग्लैंड, लारस कैनाल्स और मेहलीज ग्लैंड। तो लारस कैनाल इसमें पाई जाती हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जो फैसियोला होता है वो डाइजेनेटिक इंडोपैरासाइट होता है। कैसा? डाइजेनेटिक इंडोपैरासाइट होता है। डाइजेनेटिक इंडोपैरासाइट, ठीक है, डाइजेनेटिक इंडोपैरासाइट होता है। प्राइमरी होस्ट इसका फैसियोला हिपैटिका का सीप होता है ना, जो कि क्या काज करता है? लिवर रॉट। प्राइमरी क्या होस्ट होता है? प्राइमरी होस्ट इसका होता है सीप, और क्या काज करता है? तो काज की बात कर ले तो लिवर रॉट काज करता है। प्राइमरी होस्ट सीप क्या काज करता है? लिवर रॉट काज करता है। ठीक है, आपको याद रखना है। सेकेंडरी होस्ट जो होता है वो होता है स्नेल। सेकेंडरी होस्ट क्या होता है इसका? प्राइमरी होस्ट हो गया वो, तो सेकेंडरी होस्ट क्या होगा? ये स्नेल होता है, घेंघा जिसको बोलते हैं, है ना, घोंघा। सेकेंडरी होस्ट स्नेल होता है। साथ ही साथ डिफरेंट लार्वल स्टेज पाई जाती हैं। देखो इसमें डिफरेंट लार्वल स्टेज पाई जाती हैं, डिफरेंट लार्वल स्टेज, ढेर सारी लार्वल स्टेज पाई जाती हैं। जैसे कि मैं नाम लिख दूं, आपको नाम याद रखना, सीक्वेंस कभी कभी पूछ लिया जाता है। मीरासीडियम स्पोरोसिस्ट, मीरासीडियम स्पोरोसिस्ट, मीरासीडियम स्पोरोसिस्ट, रेडिया स्पोरोसिस्ट, रेडिया, फिर कैलकेरिया, मेटाकैलकेरिया। ठीक है, कैलकेरिया फिर मेटाकैलकेरिया। ये इसकी क्या होंगी? डिफरेंट लार्वा स्टेज हो गई। ठीक है, सरकेरिया होता है। ठीक है, कैलकेरिया नहीं, मेटासरकेरिया। ठीक है, तो ये इसकी लार्वल स्टेज हो गए, डिफरेंट लार्वा स्टेज, मीरासीडियम लार्वा, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, कैरकेरिया और मेटाकैरकेरिया। ठीक है, इसको आप याद रखने का तरीका है मिस आर्सियम, मिस आर्सियम, है ना, मिस आर्सियम से याद रख सकते हो। मेटा सबसे पहले क्या है? सबसे पहला मीरासीडियम, फिर स्पोरोसिस्ट, फिर रेडिया, फिर कैरकेरिया, फिर मेटाकैरकेरिया। मिस आरसीएम के नाम से इसको याद रख सकते हो। ये आपके अच्छा, अब स्टेज की बात कर ले लाइफ साइकिल फैसियोला हिपैटिका की, तो इन्फेक्टिव और इंटरमीडिएट जो होस्ट स्नेल की होती है। क्वेश्चन यहाँ से उठते हैं, इन्फेक्टिव या इंटरमीडिएट होस्ट, इंटरमीडिएट होस्ट यही लिख देता हूँ, इन्फेक्टिव या इंटरमीडिएट होस्ट। ठीक है, याद रखना, इन्फेक्ट्स स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ फैसियोला व्हेन इट इन्फेक्ट्स इंटरमीडिएट होस्ट स्नेल इज मीरासीडियम। हाँ, ये इसको इन्फेक्ट करता है, उसको क्या है? मीरासीडियम। क्या है? मीरासीडियम। फिर से एक बार सुन लीजिए, लाइफ साइकिल की स्टेज में जब इन्फेक्ट करता है इंटरमीडिएट होस्ट या स्नेल को, वो कौन सा है? मीरासीडियम है। और प्राइमरी होस्ट होता है मेटाकैरकेरिया। मीरासीडियम इन्फेक्ट करता है, प्राइमरी होस्ट हो जाता है मेटाकैरकेरिया हो जाता है। याद रखना है आपको। ठीक है, ठीक है, क्या हो जाता है? मेटाकैरकेरिया हो जाता है। ये फैसियोला हिपैटिका आपका यहीं पे खत्म होता है ना, छोटा सा था। यहाँ से एक ना क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं कभी कभी। चलिए, फैसियोला हिपैटिका हो गया, आपने होस्ट दोनों जान लिए, कौन सा लार्वा बनता है वो जान लिए, इन्फेक्टिव स्टेज कौन कौन सी होती है सब कुछ जान लिया आप फैसियोला हिपैटिका के बारे में। अब हेलमिंथ चूंकि हम पढ़ रहे हैं, तब इसकी बात क्या पढ़ेंगे हम लोग? एसके हेलमिंथ, है ना। फैसियोला हिपैटिका पढ़ लिए, जनरल कैरेक्टर भी उसकी पढ़ लिए, और इसके बाद क्या पढ़ेंगे? एसके हेलमिंथ। क्या पढ़ना है? एसके हेलमिंथ।
चलिए इसके हेलमिंथेस में चूंकि हमको एस्कैरिस जीनस पढ़ाना है, इसलिए इसके हेलमिंथेस का भी जनरल कैरेक्टर हम बताएंगे, ठीक है। और एस्कैरिस इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। निमैट, ये निमैट हेलमिंथ्स के नाम से भी जानते हैं इसको, या निमैट हेलमिंथ। इसको निमैट हेलमिंथ के नाम से भी जानते हैं, है ना। आप पॉइंट वाइज देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्या क्या है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो इसके हेलमिंथ होता है वो सर्कुलर होता है, इसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होता है। जितने भी एनिमल होते हैं इसके हेलमिंथेस में, अगर इसका हम क्रॉस सेक्शन करते हैं, टीएस इसका काटते हैं, तो कैसा होता है, सर्कुलर होता है। इसी सर्कुलर क्रॉस के कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं, राउंड वार्म बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, राउंड वार्म। सबसे पहली बात, इसको क्या नाम देंगे, राउंड वार्म, है ना, राउंड वार्म। दूसरी बात, गैंगबोर साहब ने सबसे पहले निमैटोहेलमिंथेस के बारे में बताया था। किसने बताया था, गगनबार साहब। इन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बताया था, स्टेबलाइज किए थे। क्या स्टेबलाइज किए थे, स्टेबलाइज द फाइलम निमैटोहेलमिंथेस। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें राउंड वार्म होते हैं और थ्रेड वार्म होते हैं। कौन कौन से वार्म होते हैं, राउंड वार्म या थ्रेड वार्म होते हैं। इसमें राउंड वार्म पढ़ना है या थ्रेड वार्म है ना। क्योंकि एस्कैरिस क्या है, निमेटोडा क्लास का एस्कैरिस है, इसलिए इसमें हम जनरली क्या पढ़ेंगे, एस्कैरिस पढ़ेंगे, ठीक है। कहाँ पाए जाते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, सी वाटर में, सॉइल ह्यूमस में, है ना। फिर से सुनिए, फाउंड इन फ्रेश वाटर, सी वाटर, सॉइल ह्यूमस रिच सॉइल, ठीक है। कुछ पैरासाइट भी होते हैं और हेल्थ प्रॉब्लम काज करते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर, सी वाटर, सॉइल ह्यूमस, रिच वाटर में पाए जाते हैं, रिच सॉइल में पाए जाते हैं। सोज करते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान, ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान सोज करते हैं। हम आपको ये पहले बता चुके हैं, है ना। ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान शो करते हैं। चलो, सोर्स ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान, सोर्स ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान, है ना। नेक्स्ट पॉइंट जानिए। नेक्स्ट पॉइंट है बायलैटरल सिमेट्री होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कई बार पूछा गया है, इनकी जो सिमेट्री होती है वो बायलैटरल सिमेट्री है, और इनकी जो सीलोमेट हो वो स्यूडो सीलोमेट होता है, स्यूडो सीलोमेट होता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। कैसा होता है, स्यूडो सीलोमेट होता है। बायलैटरल सिमेट्री, स्यूडो सीलोमेट, बॉडी वॉल, जर्म लेयर, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। जो बॉडी वॉल की बात कर लें तो ये कैसा होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब 3 लेयर पाई जाती हैं। कौन कौन सी, क्यूटिकल हो गई, दूसरी कौन हो गई, एपिडर्मिस मसल लेयर, क्यूटिकल, एपिडर्मिस एंड लास्ट वन मसल लेयर, मसल लेयर, ठीक है। क्यूटिकल, एपिडर्मिस और मसल लेयर। दूसरा, अगर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है। कौन सा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। बॉडी कैविटी जो होती है
स्यूडोसील के द्वारा फिल्ड होती है, इसलिए ये कैसी होती है, स्यूडोसीलोमेट कंडीशन होती है। ठीक है, कोई डिस्टिंक्ट हेड नहीं होता है, कोई डिस्टिंक्ट हेड नहीं होता है। याद रखना है, इस फाइलम से डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, माउथ होता है और एनस होता है। ठीक है, और स्पेशलाइज्ड फेरिंग्स भी होता है, इसलिए ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है, 2 ओपनिंग होती है। ठीक है, माउथ होता है, फेरिंग्स होता है, एनस होता है। ठीक है, क्या क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। अगला पॉइंट है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कैसा होता है, कंप्लीट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, पहली बात। दूसरा बात इसमें होता है माउथ, एनस और स्पेशलाइज्ड फेरिंग्स पाया जाता है। क्या, माउथ, एनस एंड स्पेशलाइज्ड फेरिंग्स। ठीक है, माउथ, एनस और स्पेशलाइज्ड फेरिंग्स पाया जाता है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है ये कि रिस्पायरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। इसमें कौन सा, रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी, ठीक है, सिस्टम जो है वो क्या है, एब्सेंट होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, साथ ही साथ सर्कुलेटरी सिस्टम भी एब्सेंट होता है। और इम्पॉर्टेंट चीज पूछा जाने वाली है कि एक्सक्रीशन किसके सहायता से होता है, तो प्रोटोनेफ्रिडिया के। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया था, देखो, जो एक्सक्रीशन होता है वो किसके थ्रू होता है, प्रोटोनेफ्रिडिया के थ्रू, या इसको और कुछ भी कहते हैं, इसको कहते हैं कैनाल्स एंड कैनाल्स। अब देखो क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रोटोनेफ्रिडिया का शेप क्या होता है, तो प्रोटोनेफ्रिडिया एच शेप्ड की होती है। आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, प्रोटोनेफ्रिडिया किस शेप की होती है, तो एच शेप्ड की होती है। नर्वस सिस्टम सर्कमफेरेंजियल नर्व रिंग पाई जाती है। ठीक है, अगर हम नर्वस सिस्टम की बात कर लें तो सर्कमफेरेंजियल नर्व रिंग पाई जाती है, साथ ही साथ 6 लॉन्गिट्यूडनल नर्व कार्ड पाई जाती हैं एंड 6 लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कार्ड, है ना, 6 लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कार्ड पाई जाती है। साथ ही साथ इसमें आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है, यूनिसेक्सुअल और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होती है ना। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है, वेल डेवलप्ड होता है, वेल डेवलप्ड। और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब मेल और फीमेल आसानी से दिखते हैं। जैसे स्कैरिस की बात कर लेते हैं, तो स्कैरिस में मेल स्कैरिस और फीमेल स्कैरिस को आप आसानी से पहचान जाएंगे। ठीक है, जो मेल स्कैरिस होता है वो और जो फीमेल स्कैरिस है उसको आप आसानी से पहचान जाएंगे। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है ना। जो एग होते हैं उसमें काइटिनस सेल पाई जाती है, और जो क्लीवेज होता है वो डिटरमाइन होता है और स्पाइरल होता है। क्लीवेज जो है वो डिटरमाइन होता है और स्पाइरल होता है। चलो, इसके हेलमिन्थेस को 5 क्लास में डिवाइड किया गया। थोड़ा सा क्लास के बारे में पढ़ लेते हैं। कौन कौन से 5 क्लास है जिसमें इसके हेलमिन्थेस को डिवाइड किया गया है, क्लासिफिकेशन थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। कितने, 5 क्लास में। पांच क्लास में कौन कौन से 5 क्लास हैं, तो पहला है रोटीफेरा, पहला है रोटीफेरा। दूसरा क्लास है गैस्ट्रोट्राइका, गैस्ट्रोट्राइका। और तीसरा है आपका काइनोरिंका, काइनोरिंका। और थर्ड क्लास जो है आपका निमैटोमार्फा, निमैटोमार्फा। एंड लास्ट वन जो क्लास है वो कौन सा क्लास है,
निमेटोडा। कौन सा क्लास है? निमेटोडा, है ना, जिसमें स्कैरिस आता है। निमेटोडा। ये 4-5 क्लास में बांटा गया है, तो चलिए हर एक क्लास के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। रोटीफोरा जो है इसको क्या बोलते हैं? व्हील एनिमल क्यूल्स बोलते हैं, कॉल्ड एज व्हील एनिमल क्यूल। इसको व्हील एनिमल क्यूल के नाम से जानते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है फिलोडिना रोटेरिया, एग्जाम्पल है फिलोडिना और रोटेरिया, है ना। ये 2 एग्जाम्पल हो गए रोटीफेरा के। गैस्ट्रोट्राइका के बारे में जान लीजिए, एग्जाम्पल है लेपिडोडर्मेला। एग्जाम्पल इसका क्या है? लेपिडोडर्मेला, ठीक है। काइनोरिंका का एग्जाम्पल है इकाइनोडेरस, ठीक है, इकाइनोडेरिस, इकाइनोडेरिस। निमेटो, ठीक है, किसका? निमेटोमार्फा का एग्जाम्पल है नेक्टोनीमा, इसका एग्जाम्पल है नेक्टोनीमा। एंड निमेटोडा का एग्जाम्पल क्या है? निमेटोडा जो इसको क्या बोलते हैं? राउंड वार्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉल्ड एज राउंड वार्म, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है स्कैरिस, है ना, स्कैरिस। वाउचेरिया बैंक्राफ्टाई, स्कैरिस वाउचेरिया, है ना। एंटेरोबियस, 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 एंटेरोबियस भी होता है, साथ ही साथ एनसाइक्लोस्टोमा भी होता है ना, इनसाइक्लोस्टोमा। ये एग्जाम्पल है निमेटोडा के, है ना। तो क्लासिफिकेशन आपने देख लिया क्या क्या है ना, किसमें क्या क्या पाया जाता है, ये क्लासिफिकेशन है ना। रोटीफेरा, गैस्ट्रोट्राइका, साथ ही साथ काइनोरिंका, निमेटोमार्फा, निमेटोडा, ये 5 क्लास में कौन कौन से एग्जाम्पल हैं ये देख लिए। अब थोड़े से इसमें से एनिमल देख लीजिए, उनके कॉमन नाम क्या है, कभी कभी पूछ लेते हैं, कॉमन नाम पूछ लेते हैं। सबसे पहला है वाउचेरिया बैंक्राफ्टाई, वाउचेरिया बैंक्राफ्टाई। इसका कॉमन नेम क्या है? फाइलेरियर वार्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइलेरियल वार्म के नाम से जानते हैं, पहला। दूसरा है स्कैरिस, इसको राउंड वार्म के नाम से जानते हैं। स्कैरिस, इसको किसके नाम से? राउंड वार्म के नाम से जानते हैं। तीसरा है एनसाइक्लोस्टोमा, हुकवार्म के नाम से जानते हैं। एनसाइक्लोस्टोमा, इसको किसके नाम से? हुकवार्म के नाम से जानते हैं, ठीक है। एनसाइक्लोस्टोमा को हुकवार्म के नाम से जानते हैं, या इसको अमेरिकन मर्डर्स के नाम से जानते हैं, अमेरिकन मर्डर्स के नाम से जानते हैं एनसाइक्लोस्टोमा को। लोआ लोआ है आई वर्म, कौन सा है? लोआ लोआ, लोआ लोआ आई वर्म्स, ठीक है। मिस्टर लोआ लोआ तेरी आंखों का जादू, ठीक है। तो आंखों का जादू का मतलब आंख का वर्म, ठीक, उसको लोआ लोआ बोलते हैं, ठीक है, बोलना मत। इंटेरोबियस को पिनवार्म, इंटेरोबियस, इंटेरोबियस को पिनवार्म, इसको पिनवार्म बोलते हैं, या फिर इसको सीट वर्म के नाम से भी जानते हैं, सीट वर्म। नेक्स्ट अच्छा ड्रैकनकुलस, ड्रैकनकुलस, है ना, ड्रैकनकुलस, इसको किस नाम से जानते हैं? तो ड्रैकनकुलस जो होता है, इसको हम लोग इसके गोइनिया वार्म के नाम से जानते हैं,
गुइनिया वार्म, इसके नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, ट्राइक्यूरिस, इसको व्हिप वार्म के नाम से जानते हैं। ट्राइक्यूरिस, इसको व्हिप वार्म के नाम से जानते हैं, है ना। नेक्स्ट, लास्ट वन, स्ट्रॉन्ग गाइलॉइड्स, स्ट्रॉन्ग गाइलॉइड्स, इसको हम किसके नाम से जानते हैं? तो इसको हम थ्रेड वार्म के नाम से जानते हैं। थ्रेड वार्म, ये है आपका स्केलमेंथीज का जनरल कैरेक्टर, है ना। क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लगभग चीजें इसमें आ गई हैं। उसके बाद स्केलमेंथीज का जो एनिमल है एस्कैरिस। नेक्स्ट में हम आपको एस्कैरिस के बारे में पढ़ाएंगे, पूरा एस्कैरिस डिटेल करेंगे, है ना। ये डिटेल्ड है आप में, और आप सीखते रहिए और बने रहिए।